ओम शांति। 20/7/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, तुम रूहानी सेना हो। तुम्हें बिगर रावण से सारे विश्व की रक्षा कोई कर नहीं सकता। इसी शुद्ध नशे में रहना है। देखो बाबा क्या कहते हैं। प्रश्न है, बाप दादा किन बच्चों की बलिहारी का गायन करते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं बलिहारी उन बांधेली बच्चियों की जो अबलाओं पर इतने अत्याचार होते हैं, मार खाती है, शिव बाबा को फिर भी याद करती है। मार खाने से ही और ही वो नष्ट मोहा बन जाती है, जिस कारण उनका पद और भी ऊंचा हो जाता है। अंडरलाइन, मार खाने से नष्ट मोहा हो जाती, फिर मोह नष्ट हो जाता है ना। और हमारा पेपर भी आखिरी का है, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। तो बाबा कहते वो उसकी वजह से वो और भी उच्च पद पाती है। बाप ऐसे बच्चों को तसल्ली देते हैं, बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, यह देह तुम्हारी नहीं है। तुम आत्मा के बन चुके हो, तुम बाप के बन चुके हो, तो अवस्था पक्की हो जाएगी। सच्ची दिल पर साहेब राजी। गीत है, तुम्हें पाके हमने सारा जहान पा लिया। ओम शांति। बच्चे सामने बैठे हैं, जानते भी है हम सेना है। किसकी सेना? ईश्वर की सेना। क्या कर रहे हो? हम रावण पर जीत पा रहे हैं। गोया इस सारी सृष्टि को रावण राज्य से छुड़ाकर अपने राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बैठे देखो कैसे साधारण रीति से है, कोई हाथ पांव नहीं चलाते, परंतु हो बड़ी जबरदस्त सेना। बाबा कहते हाथ पांव नहीं चलाते, लेकिन हो बड़ी जबरदस्त सेना। तुम मददगार हो ईश्वर के। ईश्वर भी गुप्त है, तुम भी गुप्त हो। उनको शहंशाह भी कहते हैं। तुम्हारी युद्ध इतनी जबरदस्त और गुप्त है, तो तुम विकारों पर जीत पाकर सारे विश्व पर जीत पा लेते हो। तुमको फील होगा जैसे वह सेना है ना, वैसे हम भी रूहानी सेना है। समझते हो भारत का सारा मदार है इस सेना पर। हम सेना न होती तो दूसरे जीत पा लेते। उस सेना में कोई कभी कभी राजाओं आदि को भी भगाए मिलिट्री का राज्य कर लेते हैं। मिलिट्री समझती है हमारे बिगर कोई देश की रक्षा कर नहीं सकता। तुमको भी शुद्ध अहंकार है। हम ईश्वरीय सेना बिगर रावण से कोई रक्षा नहीं कर सकता। कितनी बातें बाबा कंपैरिजन करके बताते हैं कि हमको कितना नशा होना चाहिए कि हमारे बिना रावण पर कोई जीत पा नहीं सकता, रावण से रक्षा और कोई कर नहीं सकता है। तुम जानते हो जितना जितना हम योग में रहते हैं, उतना हमारी आत्मा दुख से छूटती है। अबलाओं पर अत्याचार तो बहुत होते हैं, बहुत मार खाती है, अबलाएं पुकारती है। अब हम क्या करें? बाप तसल्ली देते हैं, ये तो समझाया है, तुम अपने को आत्मा समझो। यह देह भी हमारी नहीं, हम मर चुके हैं, बाप के बन चुके हैं, और कोई उपाय नहीं। हम तो शिव बाबा के हैं। तो सच्चे बच्चे होते हैं, उनकी अवस्था बड़ी पक्की होती है। देखो जो सच्चे बच्चे होते हैं उनकी अवस्था बड़ी पक्की होती है, जरा भी विकार की तरफ ख्याल नहीं जाता। ऐसे बच्चों पर अगर कोई जबरदस्ती जुल्म करते हैं तो उसका पाप नहीं चढ़ता। बाबा कहते हैं तुम निश्चय बुद्धि बच्चों से तुम ऊंच पद पाते हो। अगर सच्ची दिल है, ऐसी सच्ची दिल पर जरूर साहेब राजी होगा। इसीलिए तो कहावत है ना, सच्ची दिल साफ दिल हर मुराद हासिल होती है। साहेब राजी होगा तो मुराद हासिल होगी ना। तो बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो। कोई कहते बाबा हमको मुरली भी पढ़ने नहीं देते। अरे
तुम बाप को याद करती रहो। मुरली में भी तो रोज यही समझाया जाता है। मूल बात है याद का चार्ट रखो। बाप को कितना समय याद करते हो, यह मेहनत बहुतों से होती नहीं। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बांदीलियाँ तो मार खाते खाते और ही जास्ती याद करती है। बलिहारी अबलाओं की है जो मार खाते भी याद करते हैं। बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना जास्ती मारेंगे तुम और ही नष्ट मोहा हो जाओगी, तो पद भी अच्छा मिलेगा। नष्ट मोहा की नष्ट मोहा का जो पेपर है उसमें पास हो जाओगी। बाबा को भी ऐसी ऐसी बच्चियां याद पड़ती है। देखो जो बच्चियां बांदेली है, जिनको मधुबन जाने को नहीं मिलता है, जिनको बाबा की याद बहुत सताती है, जिनके पति सहयोगी नहीं है, बाबा कहते वो ज़्यादा याद करती है। तुम बच्चे भी समझ सकते हो हमारे में कौन कौन अच्छी रीति याद कर सकते हैं। एक अल्फ का अर्थ ही समझना है। दो चीज़ें तो बस, दो चीज़ें ही है, एक अल्फ और बे। एक बाप को याद करना है, अल्फ को याद करना है। बे मतलब बादशाही को याद करना है, विश्व के हम मालिक हो जाएंगे, ये याद करना है। ये तो अल्फ भगवान ही कह सकते हैं। बाबा कहते हैं हेवनली गॉड फादर ही तुमको कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। देखो बाबा पहले सतयुग बनाते हैं, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग। द्वापर में देखो जैसे पूजा शुरू होती है, शिव की पूजा सबसे पहले शुरू होती है। उसमें सबसे बड़ा मंदिर, सबसे पहला मंदिर शिव परमात्मा का सोमनाथ में बनाया गया। तो बाबा कहते पहले होती है शिव की पूजा, सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? और कोई की ताकत नहीं। जरूर उस समय इतना साहूकार थे जो ऐसे बनाए। तुम बच्चों में भी अभी बहुत समझ है, बरोबर हम कितने साहूकार थे। याद दिलवा रहे बाबा कि द्वापर में तुम्हारे पास इतना पैसा था कि तुमने हीरे जवाहरात के सोमनाथ का मंदिर बनाया। तो आप सोचो त्रेता और सतयुग में हमारे पास कितना धन होगा। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर बनाया, जरूर महाराजा होगा। देवी देवताएं खुद भी पूज्य थे, वही पुजारी बन पड़े द्वापर में। फिर वही पूजा करने के लिए मंदिर बनाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई सोमनाथ का मंदिर बनाते, एक ने शुरू किया फिर बहुतों ने बनाया। फिर भी मंदिरों को तो लूटा होगा ना। एक मंदिर से इतना सामान निकाला जो ऊंट भर कर लेके गए। जब चढ़ाई करते हैं तो कोशिश करते हैं कि कैपिटल को हाथ करे, कैपिटल को हाथ करे। देखो बाबा कहते सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनवी ने 18 बार लूटा। आप सोचो कि अगर सोमनाथ का मंदिर हीरे जवाहरात का बनाया, जिसको लूटने को भी 18 बार उसको आना पड़ा, तो देखो कितना हमारे पास धन था। ये बाबा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में है बरोबर। ये दिल्ली परिस्थान थी, धर्मराज ने स्थापन किया था। दिल्ली फिर से परिस्थान बनेगी, उसके लिए हमको राजयोग सिखा रहे हैं। अब तुम सुनते हो तो बुद्धि में नशा चढ़ना चाहिए। ये दिल्ली जो अभी भारत की राजधानी है, वो पहले परिस्थान थी। मतलब यहाँ से ही देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। कृष्ण की राजधानी दिल्ली है। समझते तो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, हमारा नाम बाला हो रहा है। कहा भी जाता है ना गुप्त सेना। इतना बड़ा अर्थ कोई समझ नहीं सकते। तुम न स्थूल हथियार उठाते हो, न काम कटारी चलाते हो। और देखो हमारी कितनी बड़ी सेना, योग बल से हम राज्य पाते हैं। बाकी इतना जरूर है, जब नई दुनिया होती तो पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। चक्र तो फिरता ही रहता है ना। ये अनादि ड्रामा है। जिसे भगवान के लिए कहते हाजिर नाजिर है, वैसे ये ड्रामा चक्र लगता ही रहता है। इस ड्रामा में सब एक्टर्स ही है। बाबा सबको आकर कितना माला माल बनाते हैं। अब बाबा कहते तुमको राजा रानी बनना है कि प्रजा बनना है। अब रंक बने, रंक से फिर रावण बने, राव बने। रंक माना फकीर, बाप आकर राव बनाते हैं। तुमको बहुत नशा होना चाहिए। ये नॉलेज तुमको मिलती है एक ही बार। ये समझते हो ना कि हम
डायरेक्शन अनुसार सृष्टि पर अपनी बादशाही स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बादशाही को याद करो। हाँ, बाकी कोई सितम तो होंगे ही। सितम भी कर्म भोग है। स्त्री पुरुष स्त्री को मारता है, ऐसे ही कोई मार नहीं सकता, क्योंकि वो हिसाब किताब है। तुमने भी उसको मारा होगा ना, वही हिसाब किताब चुकत हो रहा है। ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। अब तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करते हो। अब कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना। सबसे श्रेष्ठ कर्म है सबको बाप का परिचय देना। बाप का फरमान मिला है, माँ में कम याद करो। सभी बाप को भूले हुए हैं। शिव की पूजा करते हैं परंतु जानते ही नहीं। अमरनाथ पर भी बड़ा लिंग बना रखा है। इतना बड़ा बाप का रूप है क्या? कुछ भी पता नहीं। अब तुम बच्चे इन सब बातों को यथार्थ समझते हो। बाबा ने कितनी बातें रोज मुरली में हमको क्लियर की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कोई भी भ्रष्ट कर्म न हो, इसका ध्यान रखना है। बहुतों को योगी बनाने की सेवा करनी है। सच्ची दिल रखनी है। शरीर तो जैसे मुर्दा है, इसका अभिमान छोड़ देना है। पूरा पूरा नष्ट मुहा बनना है। वरदान, कल्प कल्प के विजय की नूंद को स्मृति में रख सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भवो। बाबा कहते हैं अभी के विजयी नहीं, हर काम में हर कार्य में आपको सफलता और विजय मिलेगी। और वो अभी नहीं, कल्प कल्प, हर 5000 साल से हर कल्प में तुम विजयी बने हो। लेकिन क्या होना चाहिए? निश्चय होना चाहिए। तभी तो निश्चिंत बुद्धि रहेंगे, तो निश्चय बुद्धि विजयी होंगे। निश्चय बुद्धि बच्चे व्यवहार व परमार्थ के हर कार्य में सदा विजय की अनुभूति करते हैं। भले कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन उन्हें विजय का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। वे कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होते, क्योंकि निश्चय है कि कल्प कल्प के हम विजयी है। जिसका मददगार स्वयं भगवान है, उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। अंडरलाइन, जिसका साथी स्वयं मददगार भगवान हो, उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? इसलिए हमेशा बाबा को अपने साथ रखना। आज कल का बाबा ने जो देखो स्लोगन भी बताया था ना, अनहद गीत चलता रहे। मैं बाबा की, बाबा मेरा, मैं बाबा की, बाबा मेरा। यह निश्चय और नशा निश्चिंत बना देता है। अगर निश्चय है कि भगवान मेरे साथ है, मेरी विजय निश्चिंत है, तो ये नशा भी निश्चिंत बना देता है, एकदम निश्चिंत। स्लोगन, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त खुशी के खजाने से संपन्न खुशनुमा बनो। ओम शांति। ओम शांति।